हमारी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि हमारे लिए महीने का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग हंसेंगे आप पे अगर आप ये बात ठीक है करें। कि बड़ा गर्व महसूस करता हूँ अपने को हरिद्वारी लाल कहते हुए, हरिद्वार का लाल। मतलब आपने आपने राजनीतिक संकेत दे दिया कि हरिद्वारी लाल जो है वो 2024 में फिर तैयार है। बहुत सारे लोग बिखरे हुए हैं राजनीति के अंदर। आप तो उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। जो लोग लखपति नहीं थे आज करोड़ों करोड़ों के मालिक हैं, आप तो उन लोगों को चुन रहे हैं। दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, सब जगह जो है। क्या है अंकिता हत्याकांड? हमारी अस्मिता पे चोट है उत्तराखंड की। ये उत्तराखंड जानता है कौन वो वीआईपी है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि हमारे लिए महीने का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग हंसेंगे आप पे अगर आप ये बात ठीक है, करें। आप हंसेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है जो है। तो मैं चाहता हूँ ना मेरे बच्चे जो हैं कहीं काम धंधा करें, कुछ अपना कमाएं लाएं, ताकि परिवार ठीक से जिस पोजीशन में है इस समय उससे और बेहतर पोजीशन में आ सकें। लेकिन जो मैंने कहा आपसे कि साधनहीनता की बात, वो प्रैक्टिकल राजनीति है। मैंने अपने बच्चों से कहा कि प्रैक्टिकल राजनीति का तकाजा ये है कि आप साधन करिए, क्योंकि अब वो उत्तराखंड नहीं है जिस उत्तराखंड ने 12 रुपये में 37 रुपया दिया था मेरी माँ ने मुझको जब मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने गया था, और 25 रुपया मैं वापस लेकर के आ गया था। 12 रुपये में मैं भिकेसन ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो गया था। इसमें मैं रोज़ भिकेसन कहता हूँ। अब भी सर टेक करके जाता हूँ। 1,30,35,37 हज़ार के करीब में अल्मोड़ा वालों ने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ। हरिद्वार वालों ने, मैं 50,000 रुपया था उस दिन जब मैं हरिद्वार चुनाव लड़ने के लिए गया, उन्होंने जो है कुछ देखा ही नहीं, मुझे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। इसलिए मैं हरिद्वार कहता हूँ, बल्कि बड़ा गर्व महसूस करता हूँ अपने को हरिद्वारी लाल कहते हुए, हरिद्वार का लाल। मतलब आपने आपने राजनीतिक संकेत दे दिया कि हरिद्वारी लाल जो है वो 2024 में फिर तैयार है। नहीं, जब तक उनके गन्ने की लड़ाई होगी, जब वहाँ के विकास की लड़ाई होगी, हरीश रावत हमेशा डंडा लेकर के मैदान में कूदेगा। तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि चुनाव है। एक लास्ट सवाल, हर चीज़ें चुनाव के लिए नहीं होती है। इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। हरीश रावत पहले चुनाव नहीं लड़ा वहाँ से, लोग कह रहे थे लड़ो करके, मैं नहीं लड़ा। मैंने कहा नहीं है, आप आपस में तय करिए, कोई आना चाहता है तो आइए। लास्ट सवाल, एक ऐसा लीडर कोई आपको दिखाई देता है इस उत्तराखंड में जिसको आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है, इसमें वो विजन है, इसमें वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, ये आगे ले जा सकता है? आपको मौके मिले। 2000 में भाजपा के पास मौका था। यदि उस दिन राजधानी की गलती नहीं करती भाजपा, तो आज राज्य दिग्भ्रमित नहीं होता। दूसरी गलती की आपने जो है उत्तराखंड को समझने वाले को न बना करके, जिनके पास सतही समझ थी उत्तराखंड की, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहते हैं। आपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरे अन्ना हजारे बन करके आए थे, भुवन चंद खंडूरी जी, उनको आपने चुनाव में हरा दिया। आपने जो भी सोची थी, जो लोग यहाँ की नाड़ी को समझते थे, यहाँ की धड़कन को समझते थे, यहाँ की पीड़ा को समझते थे, उन लोगों को आपने राजनीति में दूसरी बार उनको लौटाया नहीं, उनको जिताया नहीं आपने। आप तो उनको हरा देते हैं। आप केवल अपेक्षा करते हैं बड़ी बड़ी जो है। आप हमारे 2014 से 2017 तक के कार्यकाल को देखिए। हमने उन्हीं इशूज़ को जो यहाँ के लोगों के आंसुओं से लिपटे हुए थे, जिसमें लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, मडुआ झुमरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, हमने उन्हीं सोचों के चारों तरफ उस अंतिम व्यक्ति को, उस दुखी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को केंद्र बिंदु बना करके सारे निर्णय लिए। और हरीश रावत को जो है आपने वो, जिसका समूचा नाम हमने उत्तराखंड दिया, आपने उत्तराखंडियत के मायके में ही हरा दिया। आपने वहाँ हरा दिया। जिस भराड़ी सैंड के लिए हमने सारे पापड़ बेल दिए, कहाँ से संसाधन जुटाए होंगे हमने भराड़ी सैंड के लिए। पूरा रोड मैप बनाया, 2020 तक कहा राजधानी बना करके दे दूंगा।
आपने उस भराड़ीसैंण में कांग्रेस को हरा दिया, किसके पास क्या लेकर के जाएंगे? तो बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? ये तो उत्तराखंड को विचार करना पड़ेगा। आप ऐसे व्यक्ति चेहरे खोज कहाँ रहे हैं बिखरे हुए। आपने अभी आनंद की तारीफ की, बहुत सारे लोग बिखरे हुए हैं राजनीति के अंदर। आप तो उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। जो लोग लखपति नहीं थे आज करोड़ों करोड़ों के मालिक हैं, आप तो उन लोगों को चुन रहे हैं। दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, सब जगह जो है आज कहाँ हैं साधनहीन लोग, दर्द को समझने वाले लोग? वो तो राजनीति के अंदर प्रवेश की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और मैं मुझसे यदि दिल से कहो, मैं अपनी माँ को साक्षी बना करके कह रहा हूँ, मेरे लिए वो चुनाव तो अलग रहा। मेरे लिए जो है राजनीति के जिस स्तर पर हूँ, किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रियता को बनाए रखूँगा, यदि पार्टी मुझको कोई जिम्मेदारी सौंपती है, कहाँ से उस खर्चे को उठाऊँ, उसके लिए चिंता करनी पड़ रही है। बेटी से पैसे मांग करके और अपने एक दोस्त से, बेटे जैसे दोस्त से मांग करके टिकट बना करके रायपुर जा रहा हूँ। तो जब आपने उन चीज़ों का मूल्य ही नहीं समझा है, आप तो भौतिकता की चकाचौंध में ऐसे खो गए हैं उत्तराखंड, तो फिर कहाँ से आप वो उत्तराखंड लाएंगे? अब तो मैं समझता हूँ यदि हरीश रावत को तो जब दोगे तिलांजलि तब दे देना, आपको जो है उस उत्तराखंड को भी एक दिन तिलांजलि देनी चाहिए जिसमें कहा था, जिस उत्तराखंड ने कहा था आधी रोटी खाएंगे, टाँट बोरे में सोएंगे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे, उसको तिलांजलि दे देनी चाहिए। तो इसलिए आप उस खोज को रोक लीजिए, क्योंकि जिन लोगों को मैं इंगित करूंगा वो लोग दूसरी बार बेचारे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जीत पाएंगे, मुझे शंका है। कारण यह साधन नहीं है। आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए कितना पैसा चाहिए उत्तराखंड के अंदर? आज एमएलए बनने के लिए कितना चाहिए? मैं कई एमएलए को जानता हूं जो आए हैं बन करके, वो मुझसे कह रहे हैं कि साहब अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, इस बार तो कैसे तैसे जुट गया, अगला चुनाव कैसे जीतेंगे। आज परेशान है, और पक्ष के भी विपक्ष के भी दोनों परेशान हैं। तो ये कैसा उत्तराखंड है भाई? इसीलिए यहाँ हाकम सिंह जन्म ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ धारीवाल जन्म ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ रॉबिन आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ खरीदार आ रहे हैं थोक में, जो यहाँ की अस्मिता को भी खरीद रहे हैं। क्या है अंकिता हत्याकांड? हमारी अस्मिता पे चोट है उत्तराखंड की। ये उत्तराखंड जानता है कौन वो वीआईपी है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिस बेटी ने जो है इतनी हिम्मत दिखाई, अपने प्राण दे दिए, मार दी गई, लेकिन झुकी नहीं अंकिता। आप उस अंकिता के हत्यारे वीआईपी को नहीं खोज पा रहे हैं। इसलिए ये जो सवाल आपने मुझसे किया खोजने का, तो हमारे दर्द को ऐसा मत कोरे दो कि उससे कुछ ऐसा निकल जाए कि आपके लिए दिखाना मुश्किल हो जाए।